गुड मॉर्निंग दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो मैं चूज किया हूं वो डीजीएमएस द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम के फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर, सेकंड क्लास माइन मैनेजर के साथ साथ ओवरमैन और माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको बोर्ड में मैंने लिखा है आरएमआर। आरएमआर जिसका फुल फॉर्म रॉक मास रेटिंग है दोस्तों। रॉक यानी कि पत्थर, और उसकी रेटिंग करनी है। किसकी? रॉक की रेटिंग करनी है। अंडरग्राउंड माइंस में जो रूफ रॉक पाई जाती है उसका क्लासिफिकेशन, उसका रेटिंग देना ही इस आरएमआर का काम है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। आरएमआर इज ए जियोमैकेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ रॉक। RMR is a geomechanical classification of roof rock. It is depended upon 5 parameters. उसको ये जो है 5 पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जिसको एक टेबल के थ्रू मैं शो करने का प्रयास किया हूं। पहले कॉलम में पैरामीटर है, दूसरे कॉलम में उसकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, जो पैरामीटर है, वो है लेयर थिकनेस। आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, LT। लेयर थिकनेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 30 है। आपके अंडरग्राउंड माइंस में जो सैंपल रूफ रॉक का ली जाती है बोर होल करके, वो सैंपल में जो लेयर डिफरेंट है उस लेयर का एवरेज थिकनेस निकाली जाती है दोस्तों, और उसमें मार्क्स दी जाती है। ये सिम्फार द्वारा, और जो हमारी डीजीएमएस है, सिम्फार की जो कंक्लूजन है, उस एनालिसिस है, स्टडी है, उसके बाद और डीजीएमएस ने सर्कुलर निकाली है, जिसके तहत हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। दूसरा है स्ट्रक्चरल फीचर्स। जो रूफ रॉक में फीचर्स, स्लीप, फॉल्ट, डाइक एक्सेट्रा रहते हैं, उस स्ट्रक्चरल फीचर्स की टेस्ट करके, एनालिसिस करके दी जाती है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 है दोस्तों। इसको आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए रख सकते हैं। क्या याद? SF करके याद करिए, SF करके याद करिए, दूसरे नंबर में देना। तीसरी नंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अर्थात CS करके याद कीजिए इसको, CS कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव मतलब दबा करके, दबाने पर किसी भी बॉडी को, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक बॉडी है, इसको दबाने पर ये किस स्ट्रेंथ पर ब्रेक कर जाएगी, वो जिस स्ट्रेंथ पर ब्रेक करेगी वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 20 है। उसी तरह से चौथा है रॉक वेदरेबिलिटी। इसको आप RW करके याद कर सकते हैं, रॉक वेदरेबिलिटी। वो वेदर से प्रभावित होने वाली रूफ रॉक, जैसे इसकी वैल्यू दी गई है कि 15 मैक्सिमम। और तीसरी आखिरी है दोस्तों ग्राउंड वाटर सीपेज, जिसको आप GWS कह सकते हैं, ग्राउंड वाटर सीपेज। और ग्राउंड वाटर सीपेज की मैक्सिमम वैल्यू है 10। इसमें से जो वैल्यू आपके रूफ रॉक की आएगी खदान की, वो दे करके हम लोग निकालते हैं। और इस दोस्तों तो 4 सेकंड के लिए मैं ये विराम देता हूं, अगर आप क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। हम इसके बाद इसके रूफ रॉक, जो हमारा रूफ रॉक है, उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पर, आरएमआर की वैल्यू जो आती है उस आरएमआर की वैल्यू पर रूफ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। मिटा दे दोस्तों, मिटा रहा हूं मैं दोस्तों इसको। अब यहाँ पर आरएमआर की वैल्यू डिफरेंट, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये क्लासिफिकेशन लेना है दोस्तों। तो ये है आरएमआर की वैल्यू, जो कि मैंने कहा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100।
ये इतना हो गया आपका RMR की वैल्यू। तो यहां पर 0 से 20 अगर जिस रूफ रॉक की RMR आती है उसको वेरी पुअर के नाम से जानते हैं, वेरी पुअर के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आप कई ऐसे खदान दिखते हैं जहां पर रूफ की कंडीशन बहुत ही खराब होती है, बहुत ही खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको वेरी पुअर के नाम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरी क्लास जो 20 से 40 है दोस्तों, इसको पुअर के नाम से जानते हैं, पुअर रूफ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये रूफ क्लासिफिकेशन, इस कॉलम में रूफ क्लासिफिकेशन नाम दे दिए, तो ये हो गई पुअर वाली कंडीशन दोस्तों। अब देखते हैं ये जो 40 से 60 है दोस्तों, 40 से 60 वाले को हम जो है फेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हो गई फेयर। 40 से 60 अगर रूफ रॉक की RMR आती है तो हम लोग उसको फेयर कहते हैं दोस्तों। अब 60 से 80 वाले को हम इसमें गुड की कैटेगरी में डालते हैं दोस्तों, और 80 से 100 के बीच में रहती है तो उसको वेरी गुड के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हो गई रूफ रॉक का क्लासिफिकेशन। आपके खदान में ये पूछता है